नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम स्पीडी कनेक्ट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप और उनके जारीकर्ता और उनसे संबंधित उनके उद्देश्य। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कॉल बिफोर यू डिग ऐप है, जिसके जारीकर्ता है नरेंद्र मोदी। इसका उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाली अनियोजित खुदाई से बचाने हेतु। IAS ऐप, जो जारी करता है आयकर विभाग। इसका उद्देश्य है TDS, ब्याज लाभांश, शेयर लेन देन, कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने हेतु। संगम युवा पोर्टल, शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी करता है इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ में मजबूत करने हेतु। आब प्रहरी ऐप, IIT दिल्ली जारी करता है इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय द्वारा जारी है। इसका उद्देश्य है प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी किया गया है। सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। इसका उद्देश्य है SHWAS ऐप, तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें देश की गायों में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए। कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होंगी। स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य चमड़ा उद्योग के कौशल सिखाने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए समाधान करना है। समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना है। CM द हैसी पोर्टल मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए है। लकी विल ऐप केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य GST चोरी पर अंकुश लगाने हेतु है। अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। बाल रक्षा ऐप, इसके जारी करता है आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। इसका उद्देश्य आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। निदान पोर्टल, इसका जारी करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका उद्देश्य है हमारा एजेंसी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु। आधार फेंस RD ऐप UIDAI द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य चेहरा प्रमाणीकरण हेतु है। EV मित्र ऐप वेस्कॉम कंपनी द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को जारी करने हेतु है। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा जारी किया गया है। सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित करने हेतु इसका उद्देश्य है। शैली ऐप केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। राज्य के लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। गतिशील संचार पोर्टल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु है। 14,400 ऐप आंध्र प्रदेश सरकार का ऐप है। इसका उद्देश्य अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। जन समर्थ पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह है सभी क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का ऐप है।
जन शिकायतों का तेजी से निपटाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शिता हेतु आयु ऐप कर्नाटक सरकार का ऐप है। योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने हेतु है। बीच विजिल ऐप गोवा सरकार का ऐप है। समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन एवं पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु है। ईडार ऐप सड़क व परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। आभा ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स प्रबंधित करने के लिए है। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर का ऐप है। लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करता है। इंडिया एलुमनाई पोर्टल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा जारी किया गया है। भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखना इसका उद्देश्य है। काबल उथवी ऐप तमिलनाडु राज्य का ऐप है। इसका उद्देश्य पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजना है। दशांक ऐप कर्नाटक सरकार का ऐप है, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को संसद की कार्यवाही में को उपलब्ध कराने के लिए है। ई लर्निंग डाक कर्मयोगी डाक विभाग का ऐप है। इसका उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों के दक्षताओं को बढ़ाने के लिए है। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए है। तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू को छोड़ने में मदद करने के लिए है। पेरीमैन पोर्टल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य NCR में बेहतर उप क्षेत्रीय और स्थानीय योजनाओं को सुविधाजनक बनाने की प्रणाली है। आइए हम ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित योजनाएं देख लेते हैं। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर हैं सलीमा टेटे। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। सी चेजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत हैं श्रेया घोड़ावत। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं एरिक गारसेटी। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हेड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं निकहत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन हैं मैथिली ठाकुर। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपा मलिक। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। पुण्य कोटि दातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं किच्चा सुदीप। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन है पंकज त्रिपाठी। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का वारिधिका कोटिया। देश के मेटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा।
खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हैं रविंद्र जडेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लेखरा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं संजय दत्त। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर हैं MC मैरी कॉम। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 के ब्रांड एम्बेसडर हैं इम्तियाज़ अली। कौन DCX के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर हैं दानिश मंजूर। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर हैं डेविड बेकहम। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग के एम्बेसडर हैं वंदना कटारिया। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के एम्बेसडर हैं अवनी लेखारा। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनौत। मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हैं मैग्नस कार्लसन। UN गुडविल एम्बेसडर हैं नतालिया बोडियानोवा जो रूस की हैं। असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं लवलीना वारगेहन। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर हैं चाचा चौधरी। अब कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई थी। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था इसे 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर पर प्रभाव होने वाला अंग है फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था केरल में। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित पहली मौत हुई थी कर्नाटक राज्य में। PM ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 मार्च 2020 तक 21 दिनों तक लगा था। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार थे। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला UT अंडमान निकोबार था। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था। कोविड-19 के खिलाफ KHUDOL पहल संबंधित राज्य मणिपुर है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापत्तनम से नागपुर। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से की गई। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश है क्यूबा। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव वेयान जम्मू कश्मीर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया। कुछ वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR द्वारा बनाई गई। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR द्वारा बनाई गई। कोवोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया। कॉर्बेवैक्स बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा विकसित की गई। जैकब JYCO5D जायडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा विकसित की गई। इनकोवैक भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई। एनोकोवैक्स ICR और NRC द्वारा विकसित की गई। रूस की स्पुतनिक 5 गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन मॉडर्ना द्वारा विकसित किया गया। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन जैंसिन फार्मास्यूटिकल
द्वारा विकसित की गई। स्पुतनिक लाइट गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई। थैंक यू। जिसको वीडियो अच्छी लगती है और जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।